अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज का मेरा व्लॉग टोटल शॉपिंग पर है। मैं शॉपिंग के लिए गई थी। मैंने क्या क्या ख़रीदा ये तो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी, लेकिन आपको एक झलक अपने शहर के बाज़ार ज़रूर दिखाऊँगी और बताऊँगी कि कहाँ कहाँ रीज़नेबल सेल लगी हुई थी। मैंने बहुत इंजॉय किया रोज़े के साथ, गर्मी के साथ, लेकिन ये खुशी ज़्यादा थी कि मेरे पास बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी और जो कि मेरे लिए बेहतरीन पार्ट होता है शॉपिंग का। मैं सबसे पहले जनरल शूज़ पर पहुंची। जनरल शूज़ पर बहुत ही ज़बरदस्त सेल लगी हुई थी। उस सेल के ही अंदर मैंने जूते पसंद किए और कुछ जूते बहन के लिए लेकर आई, अपने लिए लेकर आई। मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं और मैंने वहाँ पर कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए। ये ब्लैक वाला शूज़ बहुत ही प्यारा था और इसके अलावा भी कुछ शूज़ बहुत ही अच्छे थे और प्राइस इनकी रीज़नेबल थी। प्राइस रीज़नेबल होना यही सबसे ज़रूरी बात होती है किसी भी सेल की, कि वहाँ पर आपको बड़े ही मुनासिब रेट में बड़े ही अच्छे जूते मिल जाते हैं। यहाँ मेल वैरायटी भी थी और गर्ल्स के लिए भी थी और मैंने दोनों ही जितना हो सका उतनी रिकॉर्ड की। इसके अलावा सेल के डेज़ में आप अगर एक जूता या दो जूता ख़रीदने जा रहे होते हैं तो आप 4-5 ज़रूर ले ही लेते हैं और वो आपके काम भी आ जाते हैं। मैं तो सेल के बहुत हक़ में हूँ और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ किसी भी सेल में जाकर उसे लूटना। यही कह सकेंगे हम औरतें इस बात को कि हम सेल लूट कर ही राज़ी होते हैं। और यहाँ पर ये मेल वैरायटी थी, ये भी काफ़ी अच्छे थे, नॉर्मल पहनने के लिए अच्छे जूते थे और बहुत मज़ा भी आया। उसके बाद मैं गई बिल्ला कट पीस, जो सरगोधा में रहते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता होगा ये कौन सी जगह है। वहाँ से जेंट्स वैरायटी हमने ख़रीदी तो मैंने सोचा आपको भी कुछ दिखाऊं। बाज़ार में रौनक उसी तरह थी जो कि ईद के करीब होनी चाहिए थी। अच्छा खासा रश था और ये मुख्तलिफ़ तरह की वैरायटी और बड़े ज़बरदस्त इनके पास कलर थे जेंट्स के लिए, जेंट्स के हिसाब में। उसके बाद मैंने कुछ रौनकें भी आपके लिए रिकॉर्ड की जो कि शॉप से हटकर थी। चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़रोख्त हो रही थी जो कि ऑल टाइम स्टॉल्स लगे ही होते हैं। रमज़ान बाज़ार भी लगा हुआ था। मैंने रिक्शे पर बैठकर जितना कैप्चर कर सकी उतना कैप्चर किया। ये सब काम करते हुए इंसान थक तो जाता है, लेकिन थकन के साथ साथ इंजॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। मैं किस किस जगह से गुज़री, जो सरगोदा के रहने वाले हैं बहुत अच्छी तरह से इन जगहों को पहचानते हैं, यहाँ से आते जाते हैं। लोगों का रश उसी तरह लगा हुआ था। हर कोई ईद की शॉपिंग की तैयारी में मगन था। हर किसी को यही शौक़ था कि मैं अपनी चीज़ें जल्दी ले लूँ। ये कौन सा इलाका है आप मुझे कमेंट करके बताएं। ये आपके लिए एक रिडल है। अगला जो इलाका है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ये है जी कंपनी पार्क। कंपनी पार्क से गुज़रते हुए अंदर से जब एंटर हुए मुझसे रहा ही नहीं गया और मैंने ये क्लिप्स रिकॉर्ड किए। नहायत ही खूबसूरत और पुरसुकून जगह है। बहुत मज़ा आता है यहाँ पर अगर जाएं कभी बच्चों के साथ या ख़ुद इंजॉयमेंट के लिए जाएं तो बड़ा ही इंजॉय करते हैं। यहाँ पर बैक साइड पर रश इतना ज़्यादा था कि अंदर से गुज़र हमें रोड क्रॉस करके और दूसरे एरिया में जाना पड़ा। और दूसरी साइड पर रमज़ान बाज़ार भी यहाँ पर लगा हुआ था और उसी हिसाब से रश भी बहुत ही ज़्यादा था। यहाँ से निकलकर हम पहले बहन की तरफ गए, वहाँ पर रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद हम दोबारा से अपने घर की तरफ गए। ये दो शूज़ मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि मैंने बहन के लिए लिए थे। बहुत ही प्यारे और ये तो निहायत ही गर्ली से लुक देने वाला बड़ा ही सॉफ्ट मज़े का जूता था, बहुत ही प्यारा। और उसके अलावा ये रेड मरून कलर में, ये दिखने में इतना अच्छा ना भी लगे, पहनकर बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैंने पहले पहनकर ट्राई किया, उसके बाद इसे सिलेक्ट किया। बहुत ही प्यारा था। इसके साथ ही आज की शॉपिंग हमारी ख़त्म हुई। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।